नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा राजस्थान टी कंपनी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे कि फूड लाइसेंस क्या होता है और उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है और वो क्यों ज़रूरी है आपके लिए। आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसमें लाइसेंस की क्या आवश्यकता होती है, उसके क्या बेनिफिट होते हैं, उसके क्या नुकसान होते हैं, वो सब आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। पहले तो फूड लाइसेंस की बात करते हैं। फूड लाइसेंस एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फूड रिलेटेड कोई भी पदार्थ होता है, जो खाना पीना होता है, उसको कोई भी पर्सन कंज्यूम करता है, उसके उसे फूड आइटम कहते हैं या फूड मटेरियल कहा जाता है। उस टाइप के काम को फूड लाइसेंस की आवश्यकता होती है, चाहे वो आप उसमें होलसेल कर रहे हो, रिटेल कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या रीसेल कर रहे हो। उसमें अलग अलग वेराइटी के हिसाब से फूड लाइसेंस होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ता है अपनी कैटेगरी के वाइज। कैटेगरी की बात करें तो फूड लाइसेंस तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप में एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है, एक स्टेट लाइसेंस होता है, तीसरा सेंट्रल लाइसेंस होता है। इनकी बहुत सारी वेराइटी होती है। फर्स्ट तो आपकी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन नॉर्मली आप 20 लाख से, जैसे किराने की दुकान हो, अगर आपकी किराने की शॉप है तो आप वो ले सकते हो। अगर आपका छोटा लेवल का काम है तो स्टेट लाइसेंस कंपलसरी होता है। अगर आप पूरे इंडिया लेवल का काम कर रहे हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी आप काम कर रहे हो तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। और आप अगर खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जैसे कि आप चाय पत्ती का काम कर रहे हो, बेसिकली एग्जांपल के तौर पर आपने ब्लेंडिंग और ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन लगा रखी है, तो आपको स्टेट लाइसेंस या सेंट्रल लाइसेंस की बहुत ही सख्त आवश्यकता होती है, क्योंकि ये छोटे लेवल में काम नहीं आता, ये स्टेट लेवल का काम हो जाता है। अब बात करें इसके क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि कभी भी आपने देखा होगा कि मार्केट में दिवाली या त्यौहार के सीज़न में फूड इन्फेक्शन वाले बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर फूड इन्फेक्ट करते हैं। आपके खूब सारी कंपनियों के न्यूज़ में सुना होगा, इस कंपनी का ये डुप्लीकेट माल है, ये माल है, तो वो क्या फूड लाइसेंस वाले इन्फेक्ट करते हैं। पूरे मार्केट में सर्च करते हैं कि कौन कंपनी कितनी उच्चतम क्वालिटी में फूड आइटम बेच रही है या नहीं बेच रही है, कौन डुप्लीकेट माल बेच रहा है। इस टाइप को आइटम को सर्च करती रहती है। इसमें बेसिकली आपको फूड लाइसेंस नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। और अब आजकल तो ये भी नियम है कि आप कोई भी फूड लाइसेंस या फूड कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसके बिल में फूड लाइसेंस के जो नंबर होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो होना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। तो ऐसे करके आपको फूड लाइसेंस की बहुत ही आवश्यकता है। अगर आपका आइटम बहुत ही गलत तरीके से या डुप्लीकेट निकला है, इलीगल होता है वो आइटम मार्केट में बेचना, तो आपको बहुत ही बड़ी सज़ा हो सकती है। 10 से 12 साल की सज़ा है और 12-13 लाख का जुर्माना होता है इसमें। और कई ऐसे आइटम हैं जिसमें आपको ज़मानत भी नहीं मिलती है, जैसे कि मसाले के काम हो, इनमें आपको बिल्कुल ही ज़मानत नहीं मिलती है अगर आपका माल डुप्लीकेट या उसमें मिलावट पाई जाती है। इस पर्पज़ के लिए आपको फूड लाइसेंस बहुत ही लेना ज़रूरी होता है। और आपको इस फूड लाइसेंस की एक और फ़ायदे हैं कि आप कलकत्ता में एक फूड लाइसेंस आपकी रिसर्च लैब है, जिसमें आप अपने कोई भी प्रोडक्ट को वहाँ पर टेस्ट करवा सकते हो। वहाँ से आप न्यूट्रिएंट्स, कीड़ेंट्स, उसके जो भी बेनिफिट होते हैं वो आप वहाँ से क्लेम कर सकते हो। तो इसके तो ये तो फायदे हैं। अब इसमें लेना क्यों ज़रूरी है ये भी आपको बता दिया कि आप कोई भी काम करें तो उसमें लाइसेंस होना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑथोराइटी होती है आपके पास, कि आप एक फूड आइटम बेच रहे हैं, यहाँ पर ये कंपनी है, इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। ऐसे करके आपको बहुत सी डिटेल उसमें मिलती है, आप क्या काम कर रहे हैं। टी का रीपैकेजिंग काम है, मसाले का रीपैकेजिंग काम है या मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें सारी डिटेल दी हुई होती है। आप कभी भी काम करें, आपको कोई भी फूड इम्पेक्ट करता है तो आपको डायरेक्टली वो उस फूड लाइसेंस से कांटेक्ट कर लेते हैं डायरेक्टली इजीली। अगर आपका कुछ अच्छा बेनिफिट होता है तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं आजकल। तो ऐसे करके आपको फूड लाइसेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। और फूड लाइसेंस कब लें और कैसे लेना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊं। फूड लाइसेंस आप नॉर्मली जब भी कोई भी स्टार्टअप करते हो तभी भी को आपको लेना चाहिए, पर आप उसमें कैटेगरी वाइज जैसे जैसे आपका काम ग्रोथ करता है, आप जिस लेवल पर आप काम कर रहे हैं, कोई स्टेट लेवल पर करता है, कोई सेंट्रल लेवल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करता है, कोई छोटा जैसे चाय पत्ती ले ली हमसे,
और मार्केट में रीसेल कर रहा है, ऐसे करके भी चाय पत्ती का काम करते हैं। तो उसको बेसिकली रजिस्ट्रेशन से शुरुआत हो सकता है, जिनका बेसिकली 1000 रुपये से स्टार्टिंग होती है इनकी फीस, तो आप वो ले सकते हो और उनका कोई भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलता। आपको अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन भी होता है तो आपको कुछ नियम और कायदों में मतलब आपको कोई सज़ा या जुर्माना नहीं लगता है। अगर आपके पास छोटा लाइसेंस भी होता है, आपको वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है इस मामले में। अगर आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको फूड लाइसेंस की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। कोई बोलता है कि आपको फूड लाइसेंस अभी नहीं लेना चाहिए या बाद में लीजिए, ऐसा कभी मत सोचिएगा। आप जब भी कभी भी आप फूड कंपनी स्टार्ट करें अपनी फूड लाइसेंस या फूड पदार्थ की, फूड आइटम की, तो आप बेसिकली सबसे पहले छोटा लाइसेंस ही लीजिए, चाहे जिसकी वैल्यू 1000 रुपये, वो भी आप लेके रखिए। अन्यथा आपको मार्केट में माल नहीं बेच पाओगे और जुर्माना लग गया तो आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट की नज़र में आ गए कि आप इलीगल काम कर रहे हो, आपके पास सर्टिफाइड लाइसेंस नहीं है, तो आपको बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है, आपकी दुकान सील हो सकती है। ऐसे करके बहुत सारे केसेस आ रहे हैं अभी के टाइम में। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको फूड लाइसेंस कभी भी स्टार्ट करें तो फूड लाइसेंस हमेशा लें, अन्यथा आपको जुर्माना लग सकता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई भी चाय संबंधी जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा चाय पत्ती का होलसेल बिजनेस है, हम उसमें गाइड भी करते हैं और आपको पूरी डॉक्यूमेंट्स, आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है लाइसेंस में, वो भी हम आपको गाइड करते हैं।